कभी जीवन देने वाला पानी अब दक्षिण एशिया की नई जंग का हथियार बन गया है। पाकिस्तान में स्वात नदी की शांत धारा पर बन रहा मोहम्मद डैम अब केवल एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि भारत पाक तनाव, चीन की रणनीति और सिंधु जल संधि के भविष्य की कहानी बन गया है। पाकिस्तान एक ओर जहां अपने जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने पहलगाम में आतंकी घटना के बाद 60 वर्षों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और साथ ही साथ वैश्विक समुदाय को एक बड़ा संदेश भी दिया। अब इस घटनाक्रम में चीन की तेज सक्रियता और निवेश ये साफ कर दे रही है कि आने वाले वर्षों में जो पानी है वो सिर्फ जीवन ही नहीं, कूटनीति का भी सबसे धारदार हथियार बनने वाला है। अब ऐसे समय में मोहम्मद डैम की चर्चा प्रासंगिक हो जाती है। मोहम्मद डैम सिर्फ एक बांध नहीं रहता, बल्कि वो जल राजनीति के एक नए अध्याय की प्रस्तावना लिखता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस के आज के इस कार्यक्रम में हम इसी मोहम्मद डैम के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज के समय में भारत, पाकिस्तान और साथ साथ चाइना का जो त्रिकोण है, इसके बीच में इस डैम को किस प्रकार से देखा जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान में चाइना का केवल एक जल के संकट को दूर करने का प्रयास है या कुछ और? तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पाकिस्तान का मोहम्मद डैम, इसके सभी पक्षों को समझते हैं विस्तार से। खबर की बात हम करेंगे तो खबर है कि चीन ने पाकिस्तान के मोहम्मद डैम परियोजना पर निर्माण कार्य को तेज कर दिया है, वो भी एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो तनाव हुआ, उस तनाव के बाद से चीन ने, जब सिंधु जल संधि विवाद के मामले में अगर आप देखें, इस विवाद को नया तूल मिला जब भारत ने यह कहा इस आतंकी घटना के बाद हम सिंधु जल संधि जो है उसको भंग कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का तिल मिलाना स्वाभाविक था, क्योंकि सिंधु जल के ऊपर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा निर्भरता है। वहां के पेयजल की अगर बात करेंगे तो 90% जो खानापूर्ति होती है, पेयजल की जो क्षतिपूर्ति होती है, वो होती है किसके माध्यम से? सिंधु जल के माध्यम से। तो पाकिस्तान के इस संकट के समय में अब उसका मित्र चीन आगे आता है और वो कहता है कि जो डैम आपका बन रहा है, उस डैम में, मोहम्मद डैम में, अब इस परियोजना में हम गति और तेज लाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। अब कंक्रीट भराव का कार्य यहां पर शुरू हो गया और कंक्रीट भराव वो चरण होता है जो कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो बुनियादी उसके ढांचे को तैयार किया जाता है, तो उसमें कंक्रीट भरा जाता है। तो ऐसी दशा में एक महत्वपूर्ण निर्माण की दिशा में यह मील का पत्थर बताया जा रहा है पाकिस्तान के लिहाज से। अब इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। भारत ने हाल ही में 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसको सस्पेंड कर दिया है 22 अप्रैल को, पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना हुई, उसके बाद से। तो ये पूरी की पूरी आपके चर्चा में आने की इसकी वजह है। मोहम्मद डैम के बारे में अब संक्षिप्त परिचय आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में इसकी चर्चा जब होती है तो ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, सिर्फ ये पाकिस्तान के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? तो देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्वात नदी पर यह निर्माणाधीन है और खैबर पख्तूनवा प्रांत जो है उसकी अगर चर्चा करेंगे, उसको अगर आप देखेंगे मैप में, तो पाकिस्तान में ये सबसे ऊपर जो ये प्रांत है, खैबर पख्तूनवा प्रांत, ये कहा जाता है। और यहीं पर हिंदुकुश पर्वतमाला है और इसी के ग्लेशियर्स से निकलती है स्वात नदी, जो आगे जाकर सिंधु नदी में फिर मिल जाती है। अब इसी स्वात नदी के ऊपर ही इस डैम को बनाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये डैम जो है, इसमें जो मोंडा हेडवर्क्स है, वो जहां पर डैम बनेगा उससे 5 किलोमीटर अगर ऊपर की बात करेंगे, जहां पर मुंडा हेडवर्क्स है उसके ऊपर 5 किलोमीटर जो है आप देखेंगे डैम बनाया जाए। अब देखिए, ये क्या होता है, हेडवर्क्स क्या होता है? हेडवर्क्स का मतलब कि अगर कहीं पर भी आप डैम बना दे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ डैम बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद मुंडा हेडवर्क्स क्या होगा? मुंडा हेडवर्क्स इसके बाद होगा। तो यहां पर क्या है? मुंडा हेडवर्क्स बनाया गया है और इसके 5 किलोमीटर ऊपर क्या है? डैम बनाया जा रहा है। तो ये हेडवर्क्स क्या काम करेगा? तो जब डैम बनेगा, पानी अगर डैम से छोड़ा जा रहा है, तो उस चीज को कहाँ भेजना है, किस तरह से उस पानी का इस्तेमाल करना है, ये काम कहाँ किया जाएगा? ये हेडवर्क्स में किया जाएगा। वाटर को कहाँ डाइवर्ट करना है, डाइवर्जन कहाँ होगा, जलस्तर का नियंत्रण कितना होगा, इसके लिए हेडवर्क्स बनाया जाता है। साथ ही साथ बाढ़ का नियंत्रण, अगर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हेडवर्क्स होता है। तो ये सारे काम कैसे होंगे? पानी के वितरण को ठीक तरीके से करने के लिए हेडवर्क्स बनाया जाता है। और मुंडा हेडवर्क्स का नाम इसलिए कि मुंडा वहां का एक गांव है, स्थानीय जगह है, उसी के नाम पर इसको मुंडा हेडवर्क्स कहा जा रहा है। तो ये बनाया जाएगा उस डैम से 5 किलोमीटर नीचे और ऊपर 5 किलोमीटर डैम होगा। डैम की ऊंचाई 213 मीटर होगी और पानी संग्रहण क्षमता की अगर बात करें तो 1.239 मिलियन एकड़ फीट। मिलियन एकड़ फीट का मतलब ये पानी को एक मापने की इकाई है। 1 एकड़ जमीन में अगर पानी को 1 फीट तक भर देंगे तो जितना पानी होगा
वो क्या कहलाएगा, वो 1 एकड़ फीट कहलाएगा। इसी तरह से इसकी क्षमता कितनी हो गई, इसकी क्षमता 1.239 मिलियन एकड़ फीट है। तो इसकी पानी संग्रहण क्षमता ये है। अब इसका निर्माण कार्य 2019 में ही हालांकि शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो अब चाइना ने ये कहा है कि बहुत तेजी से इस काम को करते हुए दिसंबर 2025 तक इस काम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो मोहम्मद डैम आप देख लीजिए, स्वात नदी के ऊपर ये बना हुआ है, जो कि कहां से निकलती है, जो कि निकलती है यहीं पर हिंदुकुश पर्वत माला में जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। आगे जाकर सिंधु नदी में स्वात नदी मिल जाती है। अब इससे पाकिस्तान के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो देखिए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बिजली का उत्पादन होगा। कितना होगा, तो पाकिस्तान में चूंकि 20% जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है, हाइड्रो पावर से होता है, यानी कि जल विद्युत से होता है। तो हर साल ये अनुमान है कि 2862 गीगावाट जो बिजली है वो पैदा होगी इससे। दूसरी बात यह है कि हर साल ये जो बिजली होगी, इतनी मात्रा जो होगी, वो 10 लाख जो परिवार होंगे उनको साल भर तक जितनी बिजली की जरूरत होगी वो उतनी बिजली की ये मात्रा है। तो अच्छी खासी बिजली का प्रोडक्शन होगा हाइड्रो पावर के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20% अभी भी हो रहा है। अब जल संकट से निपटने का भी एक माध्यम बनेगा, यानी कि जो पीने का पानी है, अगर अभी मौजूदा समय में बात करें तो सिंधु जल के पानी पर 90% पेयजल की निर्भरता है। अब ऐसे में क्या होगा, जो पेशावर शहर है उसको भी रोजाना 300 मिलियन गैलन पीने का पानी उपलब्ध होगा। 16,737 एकड़ भूमि जो है वहां पर सिंचाई हो सकेगी इसके माध्यम से। साथ ही साथ वहां पर जो बाढ़ है उसको कंट्रोल करने में भी इस डैम की वजह से सहायता मिलेगी। अब अभी मौजूदा स्थिति देखिए तो पाकिस्तान की 90% खेती भी सिंधु जल पर निर्भर है। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों की पेयजल आपूर्ति इस प्रणाली से होती है। तो ये डैम जब बनेगा तो सिंधु जल पर जो निर्भरता है इस डैम से, वो एक तो थोड़ा कम होगी, और दूसरा यह है कि सूखा और बाढ़ दोनों ही स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। अब भारत पाकिस्तान तनाव और सिंधु जल संधि को भी समझ ले। अभी तक तो सारी स्थिति ठीक चल रही थी, लेकिन सिंधु जल संधि क्या थी, तो आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों के बीच में भौगोलिक विभाजन के साथ साथ जो नदियां थी उनके भी विभाजन को लेकर, उनके उपयोग को लेकर भी जो क्लैश थे उसको निपटाने के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते के लिए प्रयास चल रहा था। जब यह समझौता 1960 में हुआ, उससे 9 वर्ष पहले से यह प्रयास चल रहा था। फाइनली 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता पे, विश्व बैंक भी यहाँ पर शामिल था इसमें संधि में, तो उसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय जो हम कह सकते हैं जल समझौता हुआ, जिसमें कि सिंधु नदी प्रणाली के जो जल प्रबंधन है उसका बंटवारा है, उसके लिए दोनों पक्ष में बातचीत हुई, कुछ बातें तय की गई। क्या तय हुआ, तो सिंधु नदी बेसिन में आप जानते हैं कि सिंधु के अलावा जो 5 नदियां हैं, कुल मिला के जो 6 नदियां हैं, जिसमें कि सिंधु के अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों का बंटवारा किया गया। अब इसमें जो पूर्वी नदियां थी, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, यानी कि नीचे वाली ये आपकी रावी नदी हो गई, इसके अलावा ये व्यास हो गई और ये सतलज हो गई। तो नीचे की ये जो 3 नदियां हैं, ये जो है इसका अप्रतिबंधित उपयोग करने के लिए भारत को आवंटित कर दी गई। ये कहा गया भारत इसको पूरी तरह से, कोई रोक टोक नहीं, जितना उपयोग करना चाहे करे। और जो पश्चिमी नदियां थी, यानी कि ऊपर वाली नदियां, ये सिंधु के अलावा झेलम और चिनाब, इसके लिए ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये आवंटित की गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि ऊपर की नदियों में जो पश्चिम की नदियां हैं उसमें भारत को अनुमति नहीं है। भारत उसका उपयोग कर सकता था, जैसे जल विद्युत का उत्पादन करना हो तो उसका कर सकता था, जिसमें कि जल का नुकसान ना हो। मतलब जल का उत्पादन हम कर रहे हैं लेकिन जल की मात्रा खत्म नहीं हो रही है, फिर जल वहीं का वही है, तो उससे बिजली उत्पादन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको गैर उपभोग्य उपयोग कहते हैं। यानी कि ऐसा उपयोग जिसमें कि पानी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी मात्रा जस की तस है। तो ऐसे सीमित उपयोग करने की अनुमति भारत को दी गई थी पश्चिमी नदियों में भी, जो ऊपर की 3 नदियां थी, जिसमें कि सिंधु, झेलम और चिनाब थी। अब वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति यह है कि जब भारत के ऊपर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने यह कहा कि हम इस सिंधु जल जो समझौता है उसको सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि भारत अब इस सिंधु जल समझौते को फिलहाल कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। फिलहाल इतना बुनियादी ढांचा हालांकि भारत के पास अभी नहीं है कि वो सिंधु जल की जो उसके जल को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, लेकिन भारत अगर निर्माण कर लेता है, वो ढांचा विकसित कर लेता है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में कि भारत उस जल को रोक सके, तब पाकिस्तान बड़े संकट में पड़ सकता है। तो ये स्थिति है फिलहाल। अगर भारत क्या करता है, भारत अगर चाहे कि भारत के हिस्से में जहां पर भी ये नदियां हैं वहां पर अगर वो बड़े बड़े ऐसी संरचनाएं बना दे जहां पर बांध ऐसे हों कि इसके जल को कंट्रोल किया जा सके, अगर वो बुनियादी ढांचा विकसित हो जाए तो पाकिस्तान को संकट का सामना करना पड़ सकता है, अगर मौजूदा जो स्थिति चल रही है वही उस दौरान भी रही तो। अब चीन की इसमें भूमिका की बात कर लें। चीन क्यों इतना इंटरेस्टेड है भाई,
तो चीन के इंटरेस्ट लेने का कारण है, केवल चीन वहां परोपकार के भाव से नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के अगर संबंध की बात करें तो वहां के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों लोगों के। कुछ ऐसी लंबी परियोजनाओं पर चीन वहां काम कर रहा है जो उसको भविष्य में उस योजना को फलीभूत होते चीन देखना चाहता है, क्योंकि चीन के उसमें अपने फायदे हैं। साथ ही साथ दोनों के बीच में सैन्य सहयोग किसी से छिपा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में चीनी ड्रोनों की भारी संख्या हो, वहां की मिसाइलें हो, चाहे कि वहां का नेविगेशन सिस्टम हो, चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में रहता है। ये सैन्य सहयोग तो काफी उनका जग जाहिर है। और आर्थिक रिश्ते भी हैं। बीआरआई इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा आता है उसका। अभी चाबहार पोर्ट जो था, जो कि बलूचिस्तान में था, वो हालांकि लोकल एरिया पर उसका काफी विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी चीन अपने निजी हित के वजह से वहां पर इंटरेस्ट ले रहा था। तो देखिए, मोहम्मद जो डैम है, इसके अलावा भी चीन में दियामेर भाषा डैम है, जो कि पीओके में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। तो यहां भी चीन निवेश कर रहा है। तो चीन के अपने भी कुछ हित हैं, जिसकी वजह से वो निहित अपने हितों की वजह से यहां पर इंटरेस्ट ले रहा है। इन दो बड़ी जो डैम हैं, जो अन्य परियोजनाएं हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो चाइना यहां पर 70% हिस्सेदारी के साथ यहां पर इंटरेस्ट ले रहा है। यानी कि पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा पैसा चाइना लगा रहा है। 70% तो खुद चाइना लगा दे रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हिस्सेदारी केवल 30% है। इसके अलावा चीन सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि भले ही चीन स्थानीय विरोध झेल रहा हो, वहां पर आतंकी वहां पर उनके ऊपर कुछ ऐसे हमले होते हैं, इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी चीजें बाधित होती हैं, फिर भी पाकिस्तान की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति चीन के लिए बेहद अहम है, इसलिए चीन वहां इंटरेस्ट लेता है। अब क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप जानते हैं कि भारत की शक्ति को संतुलित करने के लिए चीन चाहता है कि पाकिस्तान में अगर इन जगहों पर वो अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वो यहां पर अपने पैर जमाना चाहता है। तो क्या यह जल राजनीति का नया मोर्चा है? अब सवाल ये उठता है कि ये जल के माध्यम से जो डैम पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या एक नई राजनीति है? जल राजनीति एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो देखिए, भारत द्वारा सिंधु जल संधि का जब निलंबन किया गया तो पाकिस्तान में जल को लेकर एक असुरक्षा का भाव पैदा होना स्वाभाविक था। अब इसको एक मौके के तौर पर भुनाना चाहता है चीन, क्योंकि चीन तो पहले से ही पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, क्योंकि भारत की शक्ति को संतुलन करने के लिए पाकिस्तान में चीन का एक, हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश से युद्ध लड़ना हो तो आपको एक धरातल चाहिए, जमीन चाहिए, और आप अपने दुश्मन को चारों तरफ से क्या करना चाहते हैं? घेरना चाहते हैं। तो चीन के लिए तो भारत एक ऐसी शक्ति है जो उसका मुकाबला कर सकती है। तो पाकिस्तान को एक धरातल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की जल सुरक्षा में जब चिंता उत्पन्न हुई तो इसको एक मौके की तरह चीन ने देखा, और इस मौके का उपयोग उसने किया रणनीतिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए। और इसी के मद्देनजर वो क्या कर रहा है कि वो भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से ही पहले जो आर्थिक निवेश कर रहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से, जिसमें कि भले ही उसने कितना विरोध झेला, लेकिन सड़कें बनाई, रेल बनाए, जल परियोजनाएं चलाई। ये क्यों चलाई? क्योंकि उसको इनके माध्यम से उस जमीन का खुद के लिए उपयोग करना था और भारत को लेकर एक बढ़त हासिल करनी थी। अब हाल में आप देखें तो ये जो, चाहे वो डायमर भाषा डैम बन रहा हो या कहां पर बन रहा है, तो देखिए ये बन रहा है जो पीओके में स्थित है, चाहे मोहम्मद डैम बन रहा हो, इन दोनों में चीन अगर इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो इस बात से अतिशयोक्ति नहीं है कि वास्तव में ये एक नई जल राजनीति के तौर पर इसको देखा जा सकता है। क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद चीन का इंटरेस्ट लेना, 70% का योगदान देना, पाकिस्तान 30% की हिस्सेदारी पर सीमित है, स्थानीय विरोध को इग्नोर करना, चीनी इंजीनियरों पर बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं उसको इग्नोर करना, आर्थिक अस्थिरता है, कई परियोजनाएं चीन की ठप हो गई उसको इग्नोर करना, फिर भी यहां पर इन माध्यमों में अब अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को छोड़कर इस पर ज्यादा फोकस करना, यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जल राजनीति के एक नए अध्याय के तौर पर चीन इसको स्थापित करना चाहता है। हालांकि इसमें राजनीतिक टकराव भी हो रहे हैं, इसको लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी देखी जा रही है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस मौके को भुनाते हुए एक नई जल राजनीति की आधारशिलाएं रखने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं, एक आपके लिए सूचना है कि जयपुर में और करोल बाग में आईएसजीएस फाउंडेशन को लेकर जयपुर में 9 जून को शाम 5 बजे, वहीं पर करोल बाग में 30 मई को सुबह 8 बजे से आईएसजीएस फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत हो रही है। और इसमें एडमिशन आप लेने के लिए या विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब बारी आपकी आती है, आपसे
एक सवाल हम पूछते हैं, हमारी ये परिपाटी है, उसी के तहत आज का सवाल आपके लिए रखते हैं कि पाकिस्तान में मोहम्मद डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है। वीडियो ध्यान से अगर आपने देखा है तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप देंगे। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार होगा। सिंधु नदी, झेलम नदी, स्वात नदी या चिनाब नदी? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।